शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से प्राप्त होते हैं शुभ फल। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र जरूरी रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसे में सावन के पवित्र माह में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते समय आपको इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करके आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होती है। भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र का खासा महत्व है। इससे शिवजी प्रसन्न होते हैं। वहीं देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिषीचार्य का कहना है कि सावन मास में भोले बाबा का महीना कहा जाता है। इस दौरान सच्चे मन से पूजा करने वालों पर भगवान की कृपा बरसती है। वहीं पूजा में जलाभिषेक के साथ बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है, लेकिन बेलपत्र चढ़ाते समय कुछ नियम होते हैं। इसका पालन किए बगैर पूजा सफल नहीं होगी। देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नंदकिशोर मुग्दल ने लोकल 18 को बताया है, भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय हैं। इसमें आम तौर पर 3 पत्ते होते हैं, लेकिन अगर 5, 7 या 11 पत्ते की बेलपत्र मिले तो यह अत्यंत शुभकारी माना जाता है। वहीं उन्होंने कहा है कि सावन में भोलेनाथ पर जलाभिषेक के साथ बेलपत्र चढ़ाते हैं कि 3 जन्मों का पाप नष्ट होता है। बेलपत्र चढ़ाने के हैं ये नियम। माना जाता है कि भगवान सिर्फ श्रद्धा के भूखे होते हैं। वे एक पात्र के जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर श्रद्धालु जलाभिषेक के साथ बेलपत्र अर्पित करते हैं तो सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। लेकिन ज्योतिषशास्त्र बताते हैं कि बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम होता है। जो बेलपत्र आप भगवान शिव के ऊपर अर्पण कर रहे हैं वो कटा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही बेलपत्र में छेद नहीं रहना चाहिए। बेलपत्र अर्पित करने से पहले देख लें कि पत्ता मुड़ा नहीं हो। कितना बेलपत्र चढ़ाएं? धार्मिक शास्त्र के अनुसार एक बेलपत्र से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। अगर आप सावन के महीने में बेलपत्र में राम नाम लिखकर 11, 21 या 51, 108 पत्र चढ़ाएंगे तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि राम नाम लिखा बेलपत्र जब भगवान शिव पर अर्पण कर होता है तो भगवान शिव और राम दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बेलपत्र चढ़ाने से दरिद्रता मिटती है। इन बातों का भी ध्यान रखें। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र शिवजी के ऊपर चढ़ाने से आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है, लेकिन कुछ ऐसे दिन हैं जिनमें बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति और सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है। ऐसे में एक दिन बेलपत्र पहले ही बेलपत्र तोड़ कर रख लें। आपको बता दें कि बेलपत्र कभी बासी या अशुद्ध नहीं होता। पंचमुखी बेलपत्र मिले तो क्या करें? ऐसे तो आमतौर पर ज़्यादा 3 पत्ते वाले ही बेलपत्र मिलते हैं, लेकिन कभी अगर आपको 5 पत्ते वाले बेलपत्र मिल जाएं तो यह सबसे शुभकारी माना जाता है। उस बेलपत्र को आप शिवलिंग पर चढ़ाकर अपना घर ले आएं और किसी शीशे में बंधाकर पूजा वाले घर में रख लें। माना जाता है कि 5 पत्ते वाले बेलपत्र में साक्षात शिव की वास करते हैं। रोज दर्शन करने से शिव जी के दर्शन प्राप्त होते हैं।